इंडियन कुकिंग स्टाइल का प्रमुख हिस्सा है। हर घर में सब्जी बनाने से लेकर पूड़ी पराठे बनाने तक का तेल का यूज होता है। इसके अलावा स्नैक्स को भी तेल में ही फ्राई किया जाता है। चिप्स, समोसे, फ्राइज, कुछ भी हो, ये टेस्ट में तो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इन्हें बनाने में जो तेल का यूज होता है वो कौन सा है? शायद नहीं दिया होगा, क्योंकि अक्सर लोग इसे नॉर्मल प्रोसेस मानते हैं कि खाना बनाने के बाद अगर तेल बचे तो उसे बाद में गर्म करके उसे यूज कर लिया जाएगा। ऐसा करना शरीर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खाना पकाने के तेल को दोबारा गर्म करने से काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो तेल को दोबारा गर्म करके उसमें खाना बनाकर खाने के नुकसान भी जान लीजिए। आइए आपको बताते हैं तेल को बार बार गर्म करने से क्या क्या होता है। तेल को ज्यादा कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने की संभावना बनाता है रीयूज ऑयल। कोई भी चीज जो कार्सिनोजेनिक होती है उसमें कैंसर होने की संभावना होती है। ज्यादातर रिसर्च ने बताया है कि जब आप तेल को दोबारा गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड जहरीले तत्व उत्पन्न होते हैं। खाना पकाने के तेल को रीयूज करके खाना पकाने से शरीर में फ्री रेडिकल्स एक तरह की सिंगल सेल कोशिकाएं होती हैं। ये एकल कोशिकाएं युग्म बनाने की लगातार कोशिश करती है। शरीर की अन्य कोशिकाओं की तुलना में ये कहीं ज्यादा अटैकिंग मोड में रहने वाली होती हैं, जिससे सूजन, मोटापा, हार्ट डिजीज और डायबिटीज का भी कारण बन सकती हैं। शरीर में ज्यादा सूजन इम्यूनिटी को कम कर सकती है और इन्फेक्शन की चपेट में ला सकती है। रीयूज ऑयल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। वो तेल जिसमें काला धुआं निकलता है, जिसे सारे दिन बार बार गर्म किया जाता है, वो शरीर में एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और सीने में दर्द के जोखिम को बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए कुकिंग ऑयल के दोबारा इस्तेमाल से बचें। रीयूज ऑयल एसिडिटी को भी बुलावा देता है। अगर आपके पेट और गले में जलन पहले से ज्यादा हो गई है तो इसके पीछे खाना पकाने के तेल को दोबारा गर्म करना हो सकता है। अगर आपको नॉर्मल से ज्यादा एसिडिटी का अनुभव होता है तो रोड साइड जंक फूड और डीप फ्राई खाना खाने से बचें। खाना पकाने के तेल को बार बार गर्म करके खाने से और नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, दिल की बीमारी। ऐसे में क्या जरूरी सावधानी बरतें कि आप इस समस्या से बच सकें? तो सबसे पहली बात तो ये कि कढ़ाई या पैन में उतना ही तेल डालने की आदत बनाएं जितना एक बार में इस्तेमाल हो जाए। बचे हुए तेल से फिर कोई दूसरी डिश बनाने की अपनी बचत वाली जहरीली आदत को छोड़ दें। पूड़ी पकाने के दाब बचे हुए तेल से फिर कोई सब्जी बनाना, पराठे पकाना, ये बचत भी आपके शरीर को भारी पड़ सकती है। इसलिए इस आदत को त्याग दें तो ही बेहतर है। वैसे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए तला हुआ खाना ही कई परेशानियों की वजह बनता है, इसलिए हो सके तो कम से कम या नियंत्रित ही तला हुआ खाना खाएं। अगर तला हुआ खाना खाना भी है तो बाहर की बजाय घर के पकवानों पर फोकस करें। अपनी डाइट में पूरी, पराठे, पकौड़ों पर ज्यादा फोकस करने की बजाय हेल्दी फूड पर फोकस करें, क्योंकि शरीर को बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को संतुलित, पोषण से भरपूर आहार दें, ताकि शरीर से हमें अपने कामों के हिसाब से वैसी ही ऊर्जा या ताकत मिलती रहे। उम्र के हिसाब से अपने खाने की आदतों में कुछ जरूरी बदलाव लाएं, जैसे बाहर का खाना तो त्याग ही दें, क्योंकि ये कई समस्याओं की वजह बन सकता है। बार बार इस्तेमाल होने वाले तेल नाम के जहर की हम बात कर रहे हैं। घर के बाहर वो तेल दिन भर में ना जाने कितनी दफा गर्म होता है, काला पड़ता है, फिर उसी में बना फूड सब स्वाद से खाते हैं, जो शरीर के लिए जहर का काम करता है। तो स्ट्रीट फूड या बाहर के खाने को कहें बिग नो। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम एक बेहतर तरीका है जो आपको हमेशा हेल्दी रखता है। सुबह की सैर, योग, मेडिटेशन कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जो बढ़ती उम्र के असर से शरीर को काफी हद तक संभाले रखती हैं। लेकिन घर में है या बाहर, एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि खाने के तेल को रीयूज करना, यानी एक बार गर्म किया, कुछ पकाया और बचे में फिर कुछ पका के खाया, इससे आपको हमेशा बचना है, वरना आप बीमारियों से बच नहीं सकते।